Hello guys, good evening everyone, good evening. Can you guys hear me? First give me an audio check quickly. क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? Hello, hello, hello. Hi. So we have hi Akshad, hi Sanmay, hi Intellectual Entanglement, hi Sanmay again. दादागिरी, बाप रे क्या नाम है. हाय खुशी, हाय आदर्श, हाय वैष्णवी. टू मेनी क्वेश्चंस. हाँ बस आ गया मैं. क्वेश्चन पूछते जाना कमेंट में. हाय प्रीतेश, हाय सना, हाय शशि, हाय तिमिर. कैन यू गाइस हियर मी एवरीवन? क्या मेरी ऑडियो क्लियर है? बिल्कुल आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? यस चलो, थैंक यू सो मच प्रीतेश, थैंक यू सना. प्रियंका, हाय प्रियंका. सो हाउ आर यू ऑल? बहुत टाइम बाद लाइव सेशन आ रहा हूं मैं. एंड आज कल रात को वर्षा गायकवाड़ जी, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर जो है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हुए ये शेयर किया कि आपकी सीईटी एग्जाम्स यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाली है सबके लिए एडमिशन के लिए फॉर योर FYJCs, वो कैसे होने वाली है उसकी बात करें. उससे पहले सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप सब लोग ने आप लोग भी ताली बजाइए मेरे साथ. आई डेफिनेटली कैन नॉट हियर यू बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी पास हो चुके हैं एंड सबका रिजल्ट आई होप अच्छा आया है. सो पहले तो कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपने कितना स्कोर आपको आया है आपके 10th में. आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था कुछ दिनों पहले, लास्ट वीक, एंड कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी नहीं था. एंड आई होप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया है. मुझे बस मेरी एक ही प्यारी सी स्टूडेंट का ईमेल आया था, अंकिता का ईमेल आया था मुझे, और उसको 96 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 96 या 93% आया है. सो आई वाज रियली प्राउड एंड आई वाज होपिंग कि आप लोगों का भी कुछ मैसेज आता, मुझे ईमेल आता, बट लगता है बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं सर को. वैष्णवी को 85.20%, वेरी गुड वैष्णवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. सना को 92%, वेरी गुड वेरी गुड. सो दैट इज रियली ग्रेट कि आप सभी को बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं सभी को. अंसारी जी को 87%, वेरी नाइस, वेरी गुड. फर्नांडो 82.40, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू. एंड अगर आप मेरे साथ इस साल भर जुड़े रहे थे, सो आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प हुई थी मेरे वीडियोस से एंड मेरे रिविजन सेशन से एंड ईच एंड एवरी वीडियो एंड वॉट एवर हमने किया पूरे साल भर. आई एम ग्लैड कि आप लोग मेरे साथ थे पूरे जर्नी में एंड फाइनली आपको वो रिजल्ट्स आ चुका है. अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव ये है कि हमें सीईटी एक्चुअल कैसे हमें क्रॉस करनी है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. आई एम गोना शेयर द डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज ही मैं शेयर करने वाला हूं. मैं वर्षा गायकवाड़ जी का इंस्टाग्राम पेज ही मैं शेयर करने वाला हूं. सो लेट मी शेयर दैट विथ यू गाइस. एंड उसके बाद पहले हम अनाउंसमेंट क्या है वो देख लेंगे पूरी. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जो भी आपको है वो उसकी बात करेंगे. सो एज यू कैन सी दिस इज वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जी का, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र की, उनका ये इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें कल रात को उन्होंने पोस्ट किया था, जो मैं अभी क्लिक कर रहा हूं. एंड यस, दिस इज द पोस्ट. पूरा मराठी में पोस्ट है, ओरिजिनल पोस्ट जो है, बट उन्होंने इंग्लिश में इंपॉर्टेंट बातें हमें लिख के बता दी है. इंग्लिश में इंपॉर्टेंट बातें लिख के बता दी है. तो मैं जरा उस पर क्या कहते हैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको आपकी नज़र खास वहीं पे होगी. वैसे तो मैं सारी बातें डिक्टेट करूंगा, ओरली सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं उसे जूम कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि आप भी उसे देख सके स्क्रीन पे. सो ये उन्होंने कैप्शन में लिखा था पूरा. ओरिजिनल पोस्ट पूरी मराठी में है. अलग अलग जो भी उनके ऑफिशियल पेपर साइन होते हैं, नोटिस जो आती है बेसिकली, वैसी है पूरी पोस्ट. लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट में इंपॉर्टेंट बातें लिखी है जो हम बात करेंगे अभी यहाँ पे. ओके, लेट्स रीड. सबसे पहले तो ये है हमारा सीईटी एग्जाम रिलेटेड अनाउंसमेंट, यानी कि आपको FYJC में, आपके जूनियर कॉलेज में, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये हेल्प करेगा. सबसे पहला जो बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये क्या सबको देनी है या नहीं देनी है, तो ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. सीईटी जो है, ये एग्जाम जो है, ये ऑप्शनल है. लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी जब ये अनाउंसमेंट की थी, जब हम लोग ने पहले भी एक बार एग्जाम रिलेटेड बात की थी, तब मैंने आपको बताया था बड़े क्लियरली
कि मैं चाहता हूं आप सभी ये एग्जाम दे, आप सभी ये एग्जाम दे, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस जो है, जिन्होंने सीईटी के लिए उन्होंने जो एग्जाम दी है उसके बेसिस पे पहले उनको एडमिशन के लिए चांस मिलेगा, और जिन्होंने नहीं दी है उनको बाद में चांस मिलेगा जब सीट्स बचेगी तब। सो आपको अगर सीट्स चाहिए अच्छी कॉलेज में, आपके प्रिफर्ड कॉलेज में, और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पहले पता करना है कि आप कॉमर्स के लिए बने हो कि नहीं बने हो, साइंस के लिए बने हो कि नहीं बने हो, आर्ट्स के लिए बने हो कि नहीं बने हो, ये अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये सीईटी एग्जाम जो है, जो कि इसी सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा, वो आपको बड़ी अच्छी तरह से बता देगा कि आप कितने केपेबल हो पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाने के लिए। देखो, मुझे साइंस तो पसंद है, बहुत अच्छा लगता है साइंस, लेकिन साइंस के लिए मैं केपेबल हूं कि नहीं, वो मेरी एबिलिटी टू सॉल्व द सम्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंस कंसेप्ट्स, ये डिसाइड करता है। तो पसंद, इंटरेस्ट होना अलग बात होती है, और उस इंटरेस्ट में मुझे कितना स्किल मेरा, मैं कितना टैलेंटेड हूं, स्किल कितना है मेरा, वो अलग बात होती है। मेरा कैलिबर कितना है वो अलग बात होती है। मुझे म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं अच्छा बजाऊं ये कंपलसरी नहीं है। ओके, सो ये लॉजिक आपको समझना है यहाँ पे, कि ये एग्जाम से आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आप आर्ट्स के लिए बने हो, आपका पैशन आर्ट्स में सही होगा, आपका जो फ्यूचर है वो साइंस फील्ड में सही होगा या कॉमर्स फील्ड में सही होगा। ओके, सो पहले तो मैं आपको इसीलिए भी ये कहूंगा कि आप सीईटी एग्जाम जरूर दे। दूसरा एक और रीजन है कि आपका एडमिशन प्रोसेस में पहला नाम आएगा अगर आपने एग्जाम दी है, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दी है उनको लास्ट में कंसीडर किया जाएगा। सो दैट इज अनदर रीजन कि मैं चाहता हूं कि आप ये एग्जाम दे। नाउ सबसे पहले अनाउंसमेंट की, क्या कब से है एग्जाम, कब है हमारा? 21 अगस्त, एक महीना बरोबर, आज 20 तारीख है, बरोबर एक महीने पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है। आपके पास एक महीना है, जो आपने साल भर भी अगर नहीं किया है तो आपको ये एक महीने में करना ही पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम देनी है। 21 अगस्त को 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, सबसे पहले ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपके स्कूल के थ्रू आपको सारी डिटेल मिलेगी, इसीलिए आप अपने अपने स्कूल को जरूर कांटेक्ट करिए। स्कूल को जो एक नंबर दिया गया है, एक स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक नंबर है वो दिया गया है। ये सारा पूरा जो भी है, आपकी स्कूल आपको ज्यादा बेटर बता सकेगी इसके बारे में, तो आप अपने स्कूल को जरूर कांटेक्ट करिए। यहां पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि कैसे, कौन सी एग्जाम ये कब होने वाली है, एंड क्या उसमें सब्जेक्ट में किस तरह का फॉर्मेट होने वाला है, एग्जाम फॉर्मेट क्या होने वाला है। ओके, मोर डिटेल्स के लिए आपको अपनी स्कूल को कांटेक्ट करना है। मैं अनाउंसमेंट रीड कर रहा हूं मैम की। सीईटी, सबसे पहले उन्होंने भी लिखा हुआ है ऑप्शनल, सीईटी ऑप्शनल फॉर एडमिशंस टू एफआईजेसी विल बी हेल्ड ऑन August 21st. The entrance test is to ensure uniformity and comparability in the FIJC admissions and to ensure fair play for students across all the boards. Details of the optional test are as above. तो ये अबाव इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने पूरा मराठी वाला पूरा उन्होंने वहां पे लिख के रखा हुआ है, बट हालांकि वो उतना हम डिटेल पढ़ भी नहीं सकते हैं, और आधा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी भारी लेवल की मराठी मुझे आती भी नहीं है पढ़ने को। तो यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट बात है वही पढ़ने वाले हैं। सो ये हम देखेंगे। एज यू कैन सी, मैंने और थोड़ा सा जूम करके रखा है इसे अभी। सो एफआईजेसी के एडमिशन के लिए 21 अगस्त को सभी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसका नाम ही है कॉमन, इसलिए ये ताकि सब में यूनिफॉर्म रहे, लोगों में कंपेयर कर सके और सबको इक्वल चांस मिले, फेयर प्ले हो सबके साथ कि किसको एडमिशन, कौन ज्यादा हकदार है उस सीट के लिए, कॉलेज की सीट के लिए कौन ज्यादा हकदार है। ओके, एग्जाम का फॉर्मेट क्या होने वाला है, लेट्स रीड दैट। द फॉर्मेट इज, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है आपका, 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है ये। और आपका जो पूरा एसएससी का 10th का जो करिकुलम था, जिसमें हमने 25% रिडक्शन कर दिया था, ध्यान से सुने सब लोग, 25% रिडक्शन जिसने कर दिया था, उसके बाद जो पोर्शन है उसी में से पूछा जाएगा, उसी में से पूछा जाएगा। तो लास्ट ईयर का हमारा जो रिवाइज्ड पोर्शन था 10th का, जिसकी पूरी प्रिपरेशन हमने वीडियोस के थ्रू की थी, साल भर अलग अलग रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू की थी, लाइव सेशंस के थ्रू की थी, वही चीजें पूछी जाएगी।
एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे वो पढ़ेंगे। द सीईटी विल बी हेल्ड ऑफलाइन, ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन होने वाला है ये। आपको आपकी स्कूल में जाके आपको ये ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, तो ये भी मैं आपको अगेन कहूंगा कि स्कूल जाइएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है पहले, तो इसके लिए उसकी साइट भी दी है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो मैं आगे पढ़ रहा हूं कि टोटल 8 मीडियम्स में अवेलेबल है ये, यानी कि जो अलग अलग भाषाएं है उस हिसाब से टोटल 8 मीडियम्स में अवेलेबल है। सो अदर देन सेमी इंग्लिश सेक्शन होता है, हिंदी मीडियम होता है, उसके अलावा दूसरी भाषाओं में अवेलेबल है ये। उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, ये सारी अलग अलग भाषा में अवेलेबल है, मीडियम्स में अवेलेबल है ये। ओके, उसमें क्या होगा, जो आपका जो सोशल स्टडीज का जो पेपर होता है वही सिर्फ आपकी जो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की है उसमें होगा, बाकी पेपर इंग्लिश में होगा। इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में होगा, मैथ्स जो है वो इंग्लिश में होगा, साइंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। लेकिन सोशल साइंस जो है वो अगर आपका भाषा, लेट्स से आप अगर गुजरात में हो तो वो आपको गुजराती में सवाल होंगे, लेकिन इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस ये आपको इंग्लिश में ही होगा। ये बात भी क्लियर हो जाए सबको। ओके, लेट्स रीड अहेड। देयर आर टोटल 8 मीडियम, स्टूडेंट्स कैन नोटिफाई द मीडियम इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना मीडियम बता सकते हो। द सीईटी विल बी हेल्ड ऑफलाइन इन एमसीक्यू फॉर्मेट, तो ये ऑफलाइन होने वाली है। सेंटर वगैरह वो सब डिटेल आपको बाद में मिल जाएगी आपके स्कूल के थ्रू। इक्वल वेटेज आउट ऑफ द 100 मार्क्स विल बी फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। सो इक्वल वेटेज कैसा है, 25-25-25 करके रखा है। मैं आपको ये थोड़ा सा शेयर करता हूं, एज यू कैन सी, लेट मी शेयर इट। थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाता हूं, मराठी में है लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो कि अंग्रेजी 25 मार्क्स का इंग्लिश पेपर होगा, उसके अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे, एक एक मार्क के होंगे वो सारे के सारे। फिर गणित भाग 1 एंड भाग 2, यानी कि मैथ्स 1 मैथ्स 2, ज्योमेट्री, अलजेब्रा दोनों ही 25 मार्क्स का कंबाइन होगा। ओके, अलग अलग नहीं, 25 मार्क्स का मैथ्स 1, 25 मार्क्स का मैथ्स 2, ऐसा नहीं, कंबाइन मैथ्स 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे मेरे हिसाब से। एंड फिर आपका आता है साइंस 1 एंड 2, भाग 1 एंड भाग 2, यानी साइंस 1 साइंस 2 दोनों ही 25 मार्क्स का कंबाइन पूरा होगा। दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों पार्ट्स में से पूरा 10-10 चैप्टर थे हमारे टोटल, जिसमें से रिड्यूस पार्ट को हटा के जितना भी जो बचा है उसमें से 25 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। फोर्थ वाला है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तीनों में से आपको मिला के 25 सवाल पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। सो ये पूरी आपको ये इंफॉर्मेशन हो गई कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपका मीडियम अदर देन इंग्लिश है तो वो मीडियम आप एप्लीकेशन फॉर्म में बताएंगे और उस बेसिस पे आपका सोशल साइंस का पेपर अलग होगा, बाकी पूरा पेपर इंग्लिश में होंगे। एक ही दिन में ये पूरा एग्जाम होगा, एक ही टाइम में ये पूरा एग्जाम होगा। 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा बच्चों को। 21 अगस्त को ये एग्जाम होने वाली है ऑफलाइन मोड में। ओके, आगे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सिलेबस क्या होगा। सो सिलेबस पूरा का पूरा आपका जो 10th का जो रहा है पढ़ाई अभी तक वही होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सवाल जो है, क्वेश्चंस वोंट बी आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक्स दैट वर ओमिटेड फ्रॉम द करिकुलम, तो करिकुलम में से जो ओमिट किया गया था वो सवाल आपको पूछे नहीं जाएंगे। टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सीईटी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द फॉलोइंग लिंक, तो ये लिंक उन्होंने दी है, ये जरा देख लीजिए, हाईलाइट भी कर रहा हूं मैं उसको, और मैं आपको ये लिंक मैंने ओपन भी की है, लेकिन क्या अभी कहूं मैं आपको, जैसे कि रिजल्ट के दिन साइट क्रैश हो गई थी, स्टार्टिंग में रिजल्ट आप देख नहीं पाए थे रात तक, वैसे ही ये साइट अभी मैंने ओपन की थी तो क्रैश हो गई है। सो वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये आप ये देख सकते हो http://cet.mh अंडरस्कोर नहीं है, सॉरी, डैश है, नॉट स्लैश, ssc.ac.in. तो ये साइट आप जैसे ही सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी सिलेबस के लिए एनेक्स्चर ए की बात की है, तो एनेक्स्चर ए क्या है वो मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको। मैं यहाँ पे भी आपको एक बार साइट बता देता हूं, लेट मी शेयर इट अगेन। यहाँ ज़्यादा बेटर दिख रहा है। ओके, सो ये देखिए, अगेन मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि ये साइट http वाला जो है पूरा, दैट इज़ योर साइट। इस पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरना कंपलसरी है, कुछ तो नॉमिनल चार्ज रखा है उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है।
तो वो आपको चार्ज भरना पड़ेगा, नॉमिनल चार्ज भरना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। एंड ये फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको 21 अगस्त के लिए प्रिपेयर करना है। एंड लेट्स सी अहेड एनेक्स्चर ए में क्या दिया है सिलेबस के रिलेटेड बात। सो इसमें बेसिकली कहाँ है, कौन से चैप्टर्स हैं। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि OMR फॉर्मेट का ये आपका ये जो पेपर है, दैट इज OMR क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऐसे जो ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं वो ऑप्शन कैसे किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए, मैं जो चार्ज की बात कर रहा था यहाँ पे उन्होंने कहीं लिखा हुआ है, बट काफ़ी ही मराठी एकदम, और मुझे आधा पढ़ने भी नहीं हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा और एक अमाउंट दिखा, तो ये मैं गेस कर रहा हूँ कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा पैसा आपको ऑनलाइन, तो वो देख लीजिएगा क्या है जो भी है। ओके, तो आई होप एवरीवन कैन सी दैट। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग लिखा हुआ है और अमाउंट लिखा हुआ है 178 रुपीज़ दिख रहा है मुझे। सो ये शायद से अमाउंट भरना होगा, शायद से CBSE और CISE यानी ICISE का भी लिखा हुआ है बोर्ड का। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको शायद से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो भी 10th का था वही पूरा सिलेबस होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज OMR क्या होता है, OMR शीट क्या होता है। सो एज यू कैन सी एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन होने वाली है, ऑफलाइन मोड की होने वाली है एग्जामिनेशन। सो ये जो है वो आपको समझना है लॉजिक कि इसका मार्किंग कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रा सा एक मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। इसको सही तरीका है ऑप्शन मार्क करने का, इसी तरह से मार्किंग होनी चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसे पहली बार OMR शीट कहा जाता है, OMR शीट इसका नाम है। ओके, सो ये मार्किंग किस तरह से की जाती है, तो आपको ये दिख रहा है कौन सा सही तरीका है मार्किंग करने का, उसी तरह से आप इसे मार्किंग करिएगा। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन होगा कि अप्लाइड हिस्ट्री का कोई समझ लो कोई क्वेश्चन होगा, आर्कियोलॉजिकल साइट किसने डिस्कवर की थी, ऐसा कुछ। ऑप्शन A B C D होगा। आपको ये जो कैंसल्ड है वैसा नहीं करना है, जो ग्रीन टिक आपको जो दिख रहा है उस तरह से ही मार्किंग करनी है, बरोबर सर्कल के अंदर होना चाहिए और पूरी तरह से वो कवर होना चाहिए। एग्जामिनेशन में मैं आपको एडवाइस करूंगा ब्लैक पेन और ब्लू पेन अच्छी तरह से लेके जाए, और एक ही कलर वाले पेन, और हो सके तो ब्लैक पेन ही यूज करे, ब्लैक पेन से ही पूरा मार्किंग करे, 2-2 पेन अलग अलग यूज नहीं करनी है। ओके, बाकी इंफॉर्मेशन आपको तब एग्जाम के टाइम भी मिल जाएगी और स्कूल से भी आपको बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त भी आपको इंफॉर्मेशन बाकी की मिल जाएगी। सो ये रहा OMR शीट कैसे भरना है, मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके अलावा जो मैंने साइट की मैंने बात की कि मैंने साइट ओपन की थी, लेकिन एज यू कैन सी साइट पे एरर बता रहे, एप्लीकेशन एरर, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन द सर्वर। तो अभी इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये जो साइट है मैंने ओपन की थी, थोड़ा सा मैं अगेन जूम करता हूँ ताकि आप साइट देख सके अच्छी तरह से, नाम देख सके साइट का। तो ये रहा साइट का पूरा नाम, CET। आप अगर ये सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि ये हॉट सर्च में है अभी फिलहाल। सो CET MHSSCAC.in एंड एज यू कैन सी एप्लीकेशन मैंने ये ओपन किया था ताकि मैं दिखा सकूं आपको कि कैसा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, लेकिन इट सीम्स दैट कि अगेन कुछ तो एरर है, टेक्निकल ग्लिच है, जिसके वजह से हम ये नहीं देख पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर आपको अब कोई क्वेश्चन है, मैंने सारी चीजें तो बता दी मेरे तरफ से, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी के अभी। बहुत लोग अपने परसेंटेज बता रहे हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एवरीवन। एंड लेट्स रीड सम कमेंट्स नाउ। सो क्या है, थैंक यू सो मच, यू हेल्प अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच। योगिता को 80% आया, 80.20, वेरी गुड योगिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू सो मच। मैंने मेरे से जितना हुआ मैंने किया। हाय 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 एवरीवन। बेटा CET में मार्क्स से फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा है, सिर्फ आपके एडमिशन प्रोसेस में फर्क पड़ेगा। अगर देखो कॉमन सेंस की मैं बात करता हूं सर, आप जरा लॉजिक समझिए, यहाँ पे CET एग्जामिनेशन के मार्क्स से क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर मेरा स्कोर साइंस में बेटर नहीं आया
लेट्स से 25 है ना, मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, मैंने मैथ्स में ठीक ठाक स्कोर किया, मैंने साइंस में सबसे ज्यादा बेकार स्कोर किया, अगर मैंने साइंस में सबसे बेकार स्कोर किया, अगर ऐसा होता है, इफ दैट हैपेंस, तो सीधी सी बात है मेरा स्कोर डाउन हो जाएगा। और दूसरे तरफ जो ये क्या कहते हैं, जिन्होंने साइंस में बेटर स्कोर किया उसके मार्क्स तो अच्छे होंगे, राइट। तो अब उस बेसिस पे कॉलेज को अब पता पड़ेगा कि किसका मार्क्स किस में अच्छा है, और उस बेसिस पे जब आप सिलेक्ट करोगे कि आपको स्ट्रीम कौन सा लेना है, मतलब आपको साइंस स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, तो सीधी सी बात है, अगर आपका साइंस का स्कोर अच्छा नहीं है, तो आपको साइंस स्ट्रीम में, भले आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, आपको एडमिशन वो लोग नहीं देंगे। कॉमन सेंस की बात है ये। ओके, सो वो मार्क्स खाली आपको जज करने के लिए है और आपको बताने के लिए है, आपका क्राइटेरिया फैक्टर है कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप उसके लिए काबिल हो कि नहीं हो। मैं बस कहूं मेरा इंटरेस्ट है साइंस में, लेकिन अगर मैं साइंस पढ़ने के उतना केपेबल नहीं हूं, क्योंकि साइंस उतना टफ होता है। ओके, सो मुझे साइंस में अगर मेरे सीईटी में मार्क्स अच्छे नहीं है, तो मुझे साइंस सेक्शन में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज मुझे उसमें एडमिशन नहीं देगी। वो लोग मुझे कहेगी या तो आप कॉमर्स सिलेक्ट करें, या तो आप आर्ट सिलेक्ट करिए, या जो दूसरा है सिलेक्ट करिए, बेसिकली ऐसा होगा। तो ये उसके लिए काम आएगा, मोस्टली एडमिशन प्रोसेस उस बेसिस पे होगा। लेट्स से आपने 90 स्कोर किया है अपने सीईटी में, तो आप मन चाही कॉलेज में जा सकते हो। इट मींस 90 मतलब आपने हर एक में अच्छा स्कोर किया होगा, तभी जाके आपका 90 मार्क्स आया है। तो इट मींस आप जो है किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, और कॉलेज आपको सामने से बोलेगा कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आपको जो यहाँ पे फील्ड चाहिए, जो सेक्शन चाहिए, हम आपको देना चाहते हैं। अगर आपका स्कोर 60 आया है, और वो 60 में अगर आपका इंग्लिश के वजह से कम है और साइंस में आउट ऑफ है, मैथ्स में आउट ऑफ है, तो भी चांसेस है कि आपको साइंस फील्ड में मिल जाएगा एडमिशन, क्योंकि आपका लैंग्वेज वीक था, आपका लैंग्वेज और हिस्ट्री वीक था, लेकिन आपका साइंस और मैथ्स स्ट्रांग था। सो ये बेसिकली एक तरह से ये सब्जेक्ट भी उस हिसाब से सिलेक्ट किए गए हैं, कौन किसमें ज्यादा बेटर है, किसका आर्ट्स अच्छा है, सोशल साइंस अच्छा है, किसका लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा है, उस बेसिस पे थोड़ा सा ये हो रहा है। लेट्स से किसी का साइंस बहुत बुरा था, मैथ्स में आउट ऑफ आया है और इंग्लिश में आउट ऑफ आया है, तो उसके लिए कॉमर्स फील्ड सबसे अच्छा होगा। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। आई मैनेज टू स्कोर 77, वेरी गुड। टॉक्सिक रिलेशन विद टीचर, बाबा रे बाबा, टीचर के साथ ऐसे रिलेशन क्यों रखे तुमने, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो आप लास्ट ईयर थे कि नहीं मेरे साथ ऑनलाइन सेशन में, बट आई एम ग्लैड आप इस चैनल पे हो, एंड आई होप हमारा रिलेशन अच्छा हो सके, एंड आप और बेटर स्कोर करें नेक्स्ट टाइम, और बेटर आगे फ्यूचर में। योजन गेट 95%, वेरी गुड योजन, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। Vanita, hi Vanita, I am also glad to be here today. सेल्फ सेंटर, आदर्श सेंटर वाइज उन्होंने कुछ अभी तक ठीक से बताया नहीं है, उन्होंने खाली सिंपली कहा था पोस्ट के अंदर कि आप लोग अपने स्कूल को आप लोग कांटेक्ट करें, ऐसा उन्होंने कहा था। सो बेटा सेंटर रिलेटेड एकदम फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप आपके स्कूल में कांटेक्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता पड़ जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्कूल में कांटेक्ट करें, एंड दैट वुड बी माय एडवाइस। ओके, सेंटर रिलेटेड डिटेल्स वहां से पता पड़ जाएगी। मोस्टली स्कूल रिलेटेड ही सेंटर होगा, आपके एरिया वाइज ही होगा। कॉमन सेंस की बात है, कोविड में कोई चाहेगा नहीं कि आप इधर से उधर भटके, तो सीधी सी बात है स्कूल रिलेटेड या वैसा ही कुछ होगा। हर एक स्कूल में इतने तो क्लासेस हमारे पास है कि हम ऑफलाइन सेशन 2-2 डिवीजन 3-3 डिवीजन के 50-50 बच्चों का हम बिठा के अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग करके उनका एग्जाम ले सके। सो वो इनका पूरा प्लान है। ओके, तो सेल्फ सेंटर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आपको स्कूल से डिसाइड होगा ये। 92% के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय गायत्री, हाउ आर यू, गुड इवनिंग बेटा। सना, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है, गुड मार्क्स रिलेटेड वाला क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और डाउट्स? हेलो सीमा, हाय। यस आलोक, आपको एक बार मार्क्स ही हो जाएगा, आपको कॉलेज चूज करने मिलेगा। आपने क्या लिखा है, लॉसलेस क्या लिखा है, आई डोंट नो। चूज करने की आप अगर बात कर रहे हो तो कॉलेज आपको उसी बेस पे चूज करने मिलेगा, और आपके मार्क्स जितने अच्छे आप उतने अच्छे कॉलेज में अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जा सकते हो। हाय रिया, हाउ आर यू। सीमा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 81%। Congratulations Riya for 97%.
आई एम ग्लैड व्हाट्स योर नेम? इंटेलेक्चुअल एंटेंगलमेंट, क्या नाम है बेटा आपका? आई एम ग्लैड आप थे। अगर बेटा इट इज नॉट, देखो देखो सना बेटा, इट इज नॉट अबाउट, देखो कॉलेज में पढ़ाई जो भी है अपने ऊपर होती है पढ़ाई बेटा। अच्छी स्कूल अच्छा कॉलेज मिला अच्छी बात होती है, नसीब है, लेकिन ओवरऑल पढ़ाई बेटा अपनी अपने ऊपर होता है। अगर आप जहाँ पे आपका एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी डन, आप अगर खुश हो अपने सेक्शन को लेके, आपका आपने जो भी कॉमर्स या साइंस या जो भी आप ले रहे हो आपके मार्क्स के बेस पे के ऊपर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैशन जो है उसको आप बरोबर परस्यू कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, तो बेटा जहाँ एडमिशन लिया उसके लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी उसमें वैसे तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कॉमर्स के एंड सारे वीडियो बनाऊँ, कॉमर्स के वीडियोस मैंने बनाए, आर्ट्स के वीडियो भी बनाए हैं थोड़े बहुत, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सारे वीडियोस बनाऊँ। तो आपको आगे के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपका एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है तो दैट इज दैट। नो बेटा नेसेसरी नहीं है बेटा, सीईटी देना कंपलसरी नहीं है बेटा। अगर एडमिशन पक्का है आपका तो वो आई डोंट नो वो कैसे पक्का हुआ है, आई डोंट नो किस बेसिस पे हुआ है, बट कॉलेजेस सीईटी के बेस पे एडमिशन लेने वाली थी, ये ऑफिशियल है। बाकी अनऑफिशियली आपका एडमिशन अगर लाइक हो चुका है और वो कंफर्म है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं है किसी तरह का डोनेशन खाने का या ऐसा कुछ, तो जस्ट ऑल द बेस्ट टू यू बेटा। फिर भी मैं ऐसे ही आपको एडवाइस करूंगा जस्ट ऑन अ सेफर साइड, सीईटी दे के रखना यार, क्या जा रहा है, साल भर पढ़ाई तो की है ना, सीईटी दे के रखो, क्या जा रहा है। हाँ प्राची मैं भूल गया बेटा, इतने टाइम बाद मिल रहा हूँ, नाम डायरेक्ट पढ़ लिया मैंने। मुझे ये याद है गायत्री, गायत्री नहीं है, गायत्री मम्मी का नाम है उसके, मुझे ये याद है। 81%, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वयं जी, हेलो स्वयं जी। 94 इन सोशल स्टडीज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितने कितने मार्क्स आए ये भी बताते जाओ यार, मजा आ रहा है थोड़ा सा देख के। बेटा भूपेश देखो साइट ही मैंने अभी दिखाई कि नहीं दिखाई, साइट ही बंद पड़ी है तो फॉर्म तो किसी ने भरा नहीं है अभी तक। लेट्स सी 2-3 दिन में एक्टिव हो जाए अच्छी तरह से। आज होने वाली थी 11 बजे बट पता नहीं क्या हुआ। अच्छा महावीर वोरा, मुझे याद है महावीर वोरा नाम, ओके हाय हाय हाय। सीईटी एग्जाम अगेन मैं कह रहा हूं ऑप्शनल चीज है बच्चों, ऑप्शनल चीज है, लेकिन मेरा एज अ टीचर और एज अ एडवाइस है आपको, एज अ गाइडेंस है मेरा कि आप वो एग्जाम दीजिए, ओके ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं। इंजीनियरिंग करना है तो क्या करना है, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, माई फैमिली सजेस्टिंग टू टेक बायोलॉजी। देखो फैमिली सजेशन पे नहीं जाना चाहिए, जो अपना इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। इंजीनियरिंग करनी है तो पहले तो साइंस फील्ड लेनी पड़ती है, उसमें आपको कंपलसरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, ओके उसमें कंप्यूटर साइंस अलग आता है। बायोलॉजी इज टोटली फॉर डॉक्टर, ओके तो पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है, या पीसीबी ऐसे होता है, ओके तो ये बायोलॉजी वाले डॉक्टरी में जाते हैं, मैथमेटिक्स वाले इंजीनियरिंग में जाते हैं, ऐसा होता है। तो इंजीनियरिंग करनी है तो आप पहले तो पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर फिर बाद में कंप्यूटर साइंस इज एन अनदर सब्जेक्ट अलग से, तो वो आप अलग से सिलेक्ट करेंगे पूरा, ओके। अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो मत लीजिएगा, फैमिली प्रेशर है, मत फॉर्म ही मत भरिएगा, वो फॉर्म में दूसरा बायोलॉजी को टिक ही मत करेगा, फैमिली वाले को बोलना ही मत, झूठ बोल देना बाद में कि अरे नहीं मिला, ठीक है। ये मैं एकदम फाइनल आपको ये बोल रहा हूँ कि जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। अगर आप अपने पे कॉन्फिडेंट हो कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो और आप उतनी पढ़ाई करोगे तो वही करना बेटा, कोई अलग पढ़ाई मत करना। 99 इन सोशल स्टडीज, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। 94 इन मैथमेटिक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मराठी 89, बहुत अच्छा भरा हुआ है। आलोक वेरी गुड, कभी भरा बेटा, जरा उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए चैट में ताकि दूसरों को हेल्प मिले। आदर्श ने भी फॉर्म भरा, वेरी नाइस। ये फिर पता नहीं साइट क्यों नहीं ओपन हो रही थी, मैंने साइट अभी ओपन की तो आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, फिर क्यों नहीं दिखा। देखो क्या बता रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है, तो आई हैव नो आइडिया। सो देखिएगा, बार बार चेक करते रहिएगा जिसने जिसने नहीं भरा। यस योगिता, बेनिफिशियल है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सीईटी बेनिफिशियल है, आपको एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगा। 94 इन सोशल साइंस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 82 इंग्लिश, वेरी नाइस बेटा। भूपेश फॉर्म तो मैं सोचा था मैंने बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी साइट ओपन ही नहीं हो रही है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कुछ भी।
तो आपको बस बार बार चेक करने बोलूंगा, और जैसे मुझे भी मिलता है फॉर्म का कुछ डिटेल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है। कंप्यूटर साइंस अलग से एक सब्जेक्ट होता है बेटा, साइंस फील्ड के अंदर कंप्यूटर साइंस करके एक सब्जेक्ट होता है, एडवांस कंप्यूटर में हमें पढ़ाई करने के लिए, आईटी जैसे होता है वैसे साइंस फील्ड के अंदर होता है, कंप्यूटर साइंस उसे कहा जाता है। फोन से भरा है तो आई डोंट नो फोन से भर सकते कि नहीं, बट अगर आपने भरा है तो वेरी गुड। सर्वर क्रैश हुआ है, एज यू कैन सी समथिंग इज रॉन्ग बता रहा है। हाय श्रीमयी, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन बच्चा, बहुत अच्छा लगा आप आए, मुझे लगा कोई आएगा नहीं, पुराने स्टूडेंट्स सब लोग आधे लोग गायब है। कंप्यूटर साइंस जैसे कि मैंने कहा, साइंस के अंदर जैसे जैसे कॉमर्स में आईटी होता है, वैसे कंप्यूटर साइंस भी एक आईटी रिलेटेड यानी कंप्यूटर रिलेटेड पूरा फील्ड है, सब्जेक्ट होता है। आगे जाके आप उसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब आप बन सकते हो, हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियर ये सब आप बन सकते हो। उसके लिए साइंस लेना पड़ता है, साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस। देखिए वनीता जी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है। आपको अपने सीट नंबर पता होना चाहिए अच्छी तरह से, और मदर्स नेम से आप सर्च कर सकते हो, तो उस बेसिस पे आपको वो मिलेगा। मिसिंग यू टू बेटा, मिसिंग यू टू श्रीमय, मिसिंग यू अ लॉट एवरीवन एक्चुअली। हमारे लाइव सेशंस, ये बात तो मैं बताना भूल ही गया कि मैं कल से प्लान कर रहा हूं कि आपका सीईटी के लिए डेली रिवीजन सेशन चालू करूंगा। सो अराउंड 8-8:30 हम मिलेंगे, एंड हम लोग पुराने एमसीक्यूज जो भी थे हमारे, हम लोग सॉल्व करेंगे। सो कल से हम लोग मिलेंगे। ओके, जितना हो सके उतने दिन मैं लूँगा, काफ़ी थोड़ा बिजी हो चुका हूँ मैं अभी, बट जितने हो सके मैं रिवीजन चालू करूँगा सीईटी के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कल से हम मिलेंगे, कल से सब लोग आना। सीए के लिए बोर्ड चेंज नहीं 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 नहीं, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हो आप, उसके लिए आप कॉमर्स फील्ड चालू करें। कॉमर्स फील्ड में जैसे ही आप 12th क्लियर करते हो, उसके बाद आपको सीए के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देनी है। वेरी गुड श्रीमय, कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा फील्ड है कॉमर्स भी, अच्छे से उसमें कॉमर्स के लिए अंदर भी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड बहुत ऑप्शंस है, तो अच्छी तरह से उसके बारे में रिसर्च करना। यूनिवर्सिटी साइट पे जाइए, मुंबई यूनिवर्सिटी साइट पे जाइए, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करें, हर एक सेक्शन के ऊपर रिसर्च करें, बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जो लोग पूछ रहे हैं ना व्हाट इज कंप्यूटर साइंस ये सब, तो बेटा आज की तारीख में आपके पास इंटरनेट है, सर्च करो उसके बारे में ढूंढो, रिसर्च करो, ताकि क्लियर हो जाए आपको। यस रिवीजन हम कल से चालू कर रहे हैं, यस रिवीजन कल से चालू कर रहे हैं। एग्जाम डेट देने का क्या फायदा है, क्या फायदा है मतलब समझा नहीं मुझे। एक हमें एग्जाम डेट पता होना चाहिए ना प्रिपरेशन करने के लिए। 21 अगस्त डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना एग्जाम डेट बेटा। बेटा विच सब्जेक्ट यानी कौन सा विच सब्जेक्ट का बात कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन करिए। यस लेट्स रिवाइज एवरीथिंग। काफी वेट किया क्या? अरे मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, और कुछ ऐसा यही नहीं हो रहा था, मैं जितना हो सके बीच बीच में कॉमर्स और साइंस के, आपने आई डोंट नो आप लोग ने देखे कि नहीं, कॉमर्स साइंस और आर्ट्स के वीडियोस बनाते जा रहा हूँ मैं। हिस्ट्री के ओसी के वीडियो बनाया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एक सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर। फिर मैंने साइंस फिजिक्स के लिमिटेड 1-2 वीडियो बनाए शायद से। तो मैं बस जितना हो रहा है वो कर रहा हूँ, और बाकी थोड़ा बिजी हो चुका हूँ, थोड़ा दूसरा टीचिंग वगैरह में, स्कूल ज्वाइन कर लिया मैंने थोड़ा सा, सो उसमें बिजी रह गया हूँ मैं, काफ़ी काम हो चुका है अभी। हाँ कॉमर्स के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देखिए भूपेश, ऑनलाइन में जितना हो सके मैंने प्लान किया है। जैसे लास्ट ईयर जितना हो सके मैंने बच्चों की हेल्प की है, वैसे ही ये साल मैंने सोचा है कि मैं जितना हो सके कॉमर्स साइंस और ये सारे वीडियोस बनाते रहूँगा। कॉमर्स कोई बात नहीं, मैथ्स वीक है तो कोई बात नहीं बेटा, मैथ्स इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट, याद रखिए। कॉमर्स के अंदर एसपी लीजिए, एसपी और आईटी लीजिएगा, आईटी जरूर लीजिएगा योगिता, एसपी दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और आईटी ऑप्शन लीजिएगा। एंड मैथ्स जरूरी नहीं, अगर आपको वो नहीं पसंद है और आप अगर वीक हो तो मैथ्स जरूरी नहीं आगे के लिए। कॉमर्स में आपको बेसिक प्लस माइनस आता है, बहुत हो गया। अकाउंट्स में खाली उतना ही काम है, परसेंटेज निकालने आना चाहिए बस, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का प्लान कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। होटल मैनेजमेंट कर रहे हो बेटा प्लान, तो कॉमर्स के थ्रू जाना चाहोगे या आर्ट्स के थ्रू भी जा सकते हैं अलग से? ओके तो ज़रा उसके बारे में भी पता लगा लीजिए। होटल मैनेजमेंट अलग से एक पूरा कोर्स होता है ना, जो 12th के बाद आप दे सकते हो।
तो वो भी एक थोड़ा पता लगा लीजिए एग्जैक्टली क्या करना है आपको, है ना। टुमारोज लेक्चर टाइम वुड बी 8:30 के आसपास ही होगा मोस्टली। मैं अनाउंसमेंट डाल दूंगा, ये शेड्यूल कर दूंगा मीटिंग को। हाँ बेटा, कॉमर्स के और जितना हो सके वो सारा कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कॉमर्स का ही नहीं। बेटा अगर देखो आपने, आपके फादर, आपके जो भी लोग हैं ना फैमिली वाले, प्रेशर प्लीज मत सुनो यार, झगड़ा कर लो चलेगा, झगड़ा कर लो उनसे, मत करो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर जबरदस्ती वो पढ़ते हैं। और इट इज़ बेटर आपको जो आप केपेबल हो, आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, आपके अंदर वो भरोसा, यस ये मैं इतना टफ, देखो साइंस टफ है, मैथ्स टफ है आगे जाके, तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप केपेबल हो उस चीज़ के लिए, आप वो कंसेप्ट कर सकते हो अच्छी तरह से, आपको इंटरेस्ट है, तो ही वो आप कर पाओगे कंसेप्ट, ऐसा मेरा लॉजिक है। तो अच्छा, अच्छे से सिलेक्शन करिएगा, आर्ट्स कॉमर्स जो भी सिलेक्शन आप कर रहे हो अच्छे से करिएगा, फ्यूचर में क्या बनना है उस बेसिस पे सिलेक्शन करिएगा। ओके, आर्ट्स बहुत बढ़िया फील्ड हो चुकी है, आर्ट्स के ऊपर रिसर्च करिए सब लोग थोड़ा सा, आर्ट्स बहुत ही बढ़िया, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आगे जाके बहुत हो चुके हैं अलग अलग, तो वो भी आप जरा देखिए। आप लोग ने सोशल साइंस में अगर इतना अच्छा स्कोर किया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये सब में अच्छा स्कोर किया है, सिविक्स में अच्छा स्कोर किया है, तो आर्ट्स में आप आगे जाके बहुत बेटर कुछ कर सकते हो, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब में जा सकते हो, पीए बन सकते हो। एंड हमने पूरे साल देखा साइंस में ये क्या कहते हैं, सॉरी हिस्ट्री में कितने अलग अलग फील्ड थे, राइट। सो आर्ट्स को भी कंसिडर करना, साइंस नहीं तो कॉमर्स ऐसा कंसिडर मत करना। यस एसपी ले लेना, मैथ्स नहीं कंपलसरी है, एसपी ले लेना। 86, वाव एनिम्स, अच्छा परसेंटेज है बेटा, डिस्टिंक्शन है 86 इज द डिस्टिंक्शन बेटा, हैप्पी रहना चाहिए अपने मार्क्स से। नहीं, सीईटी एग्जाम और आपके बोर्ड का एग्जाम उसका कोई रिलेशन नहीं है, बोर्ड का मार्क्स अच्छा है तो अच्छी ही बात है, और सीईटी खाली आपको एडमिशन जल्दी मिलेगा या लेट मिलेगा, या कौन से फील्ड में मिलेगा, आर्ट्स में मिलेगा, आर्ट्स के लिए केपेबल हो कि नहीं हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए केपेबल हो नहीं हो, उसके लिए मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल आर्ट्स में भी जो मैथ्स होता है ना, वो साइंस वालों का होता है, साइंस वाले जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, वही आर्ट्स वाले भी पढ़ते हैं, तो उतना हाई लेवल होता है अगर आपको सिलेक्ट करना होता है तो। सो आप जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो तो वो आपके सीईटी मार्क्स के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि कॉलेज वो आपको सब्जेक्ट देती है कि नहीं देती है। कॉलेज आपको बोलेगी आपके मैथ्स के अंदर मार्क्स जो है वो तो अच्छे हैं नहीं, तो हम आपको तो दे ही नहीं सकते मैथमेटिक्स, आप उसके लिए बने नहीं हो, समझ में आ रहा है, वैसी बात है ये। क्या बात है, डिफेंस फील्ड के लिए बहुत बढ़िया, माय प्लेजर बेटा। कल हम लोग स्टार्ट करते बेसिक हिस्ट्री से चालू करेंगे, हमारा हिस्ट्री से चालू करेंगे हम लोग, क्योंकि वो पीडीएफ सब जो बनी है उसी से चालू करेंगे, हिस्ट्री से चालू करेंगे, ठीक है। सो आई गेस मैक्सिमम मेन सवाल सब मैंने कर दिए, बाकी जितने हम रोज अभी मिलने ही वाले, मेरा एक्चुअली अभी एक लेक्चर है इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा। सो अभी हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जॉइनिंग टुडे। सब लोग कल मिलेंगे हमें, कल हम बात करते हैं, एंड जो भी डाउट्स होंगे आप अपने कमेंट्स में बताते रहिए, वीडियो में बताते रहिए, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। ओके, तो दैट्स इट, आई विल एंड द सेशन नाउ, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं। एंड तनिष्का, आई हैव नो आइडिया कि डिस्ट्रिक्ट में कैंसिल कैसे हो सकता है, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कहीं पे कैंसिल हुआ है क्या, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू हो रही है। सो मैं उसके बारे में देखता हूँ, कुछ पता लगाता हूँ, बट लेट्स सी। ओके, चलिए। आंख विजार्ड, क्या रिप्लाई करना है आपको, आपका कोई क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, क्या क्वेश्चन था आपका, बहुत सारे मैसेजेस में चला गया रहेगा। आंख विजार्ड, क्वेश्चन क्या है फिर से बता दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। ओके, अभी नहीं तो बाद में, ठीक है। यस, सीईटी के बिना एडमिशन होगा, मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, सीईटी के बिना एडमिशन होगा, लेकिन लेट होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या लॉजिक ये, जिसके पास सीईटी है उसको मैं पहले खड़ा करूंगा, जिसके पास सीईटी नहीं है उसको खड़ा नहीं करूंगा पहले, उसको लास्ट में खड़ा करूंगा, ये लॉजिक जरा समझो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, दोस्तों में शेयर करो वीडियो, लाइक करो, कल मिलते हैं।
हिस्ट्री 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 करेंगे, सब्जेक्ट हिस्ट्री। चलो बाय।